जय जय श्री राम। हनुमत बैठे रहो, जब तक कृपा हो राम की। सज्जनों, आप सुन रहे हैं सुंदरकांड। दोस्तों, यह साल पुराना जा रहा है और नया साल आ रहा है 2026। तो मैं भगवान जी से प्रार्थना करूंगा, श्री राम, आपने इस साल को भी अच्छा गुजारा है और अगला साल भी गुजारेगा बाबा। जय श्री राम, तुम्हारा ही सहारा है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, अधरहि तुला एक अंग। अतुल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र के सत्संग से होता है। जय जय श्री राम। नया साल मुबारक हो दोस्तों को। 2026 आने वाला है। प्रवेश नगर की जय सबका जा, आहदय राखी कौशलपुरे राजा। गरल सुधारि पुकरइ मिताई, अगोपद सिंधु अनल सितलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए विष अमृत हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं और समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है। अग्रिम में शीतलता आ जाती है। जय श्री राम। नया साल मुबारक हो सभी को। गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करे चितवा जाही। अति लघु रूपे धरहु हनुमाना, अपैठा नगर सुमिर भगवाना। और हे गरुण जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया है। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। अगयहु दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जाति सुनाही। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। जय श्री राम। नया साल 2026 मुबारक हो सभी को। शयन किए देखा कपिते, मंदिर महुना दीखि वै देही। भवन एक पुण्य दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। जय श्री राम, जय जय श्री राम। रामायुध अंकित गृह शोभा, बरन न जाई। नभ तुलसी का वृंद तह देखी, हरस कपिराई। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्ह से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती है। वह नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए।
लंका निसीन सिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ करि सज्जन करिवासा। अमन माहु तरक करे कपिलागा, अतहि समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे, उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम तहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरष कपि सज्जन चीन्हा। एहि सन हटी करयु पहिचानी, साधु ते होई न करज हानि। उन्होंने विभीषण ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती परंतु लाभ ही होता है। विप्ररूप धरि बचन सुहाए, विप्ररूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठितः आए। अकरि प्रणाम पूछी कुशलाई, अब विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धर कर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। पुकारा सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए कि तुम हरि दसान मह कोई, अमोरे हृदय प्रीत अति होई। अके तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अर्थात क्या आप तीनों दिनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमंत कही सब राम, अकथा निज नाम। असुनत जुगुल तन पुलक मन, मगन सुमिरे गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। जय जय श्री राम, हनुमत बैठे रहो, जब तक कथा होए राम की। सुनहु पवन सुत रहिन हमारी, अजिम दस नहीं महु जीभ बिचारी। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, अकरई हैं कृपा बान कुल नाथा। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ है। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? जय जय श्री राम। नया साल मुबारक हो सभी सज्जनों को। 2026 में श्री राम का ही सहारा है, श्री राम का सहारा है। साथ कुछ नहीं जाएगा, श्री राम नाम ही साथ जाएगा। नए साल में आप लोग श्री राम नाम का भजन करिए। जय श्री राम। तामस तनु कछु साधन नाही, अप्रीत न पद सरोज मन माही। अब मोहि भरोसे हनुमंता,
अबिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं, और ना मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जय जय श्री राम। नया साल मुबारक हो सभी को। जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरसु हट दीन्हा। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहीं सदा सेवक पर प्रीति। जय 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 श्री राम। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीत है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किए करते हैं। कहु बचन जय जय श्री राम। कहु कवन मैं परम कुलीना, अकपि चंचल सबहि विधिहीना। अप्रातः ले जो नाम हमारा, अतहि दिन ताहि न मिले आहारा। भला कहिए मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल बानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोग बंदरों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन न मिले। जय जय श्री राम। असमय अधम सखा सुनु मोहु, पर रघुवीर अकीन्ह कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर ही कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। जय जय श्री राम। नया साल 2026 मुबारक हो सभी संत जनों को। जय जय श्री राम। जानता हूँ अस स्वामी बिचारी, अफिरहि ते कहे न होई दुखारी। एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, अपावा अनिवर्च विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिवर्चनीय परम शांति प्राप्त की है। जय 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 श्री राम। पुनि सब कथा विभीषण कही, अजहि विधि जनक सुता तहीं रही। तब हनुमंत कह सुनि भ्राता, अदेखी चहु जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहाँ लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माताओं को देखना चाहता हूँ। जय जय श्री राम। जुगति विभीषण सकल सुनाई, अचले पवन सुत विदा कराई। अकरि सोई रूप गयऊ पुन तहवा, अबन अशोक सीता रह जहवा। विभीषण जी ने माता जी के दर्शन की सब युक्तियां उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वहीं पहले का मशक सरीखा रूप धर कर वहां गए जहां अशोक वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। जय जय श्री राम। देखी मनहि महु कीन्ह प्रणामा, अब बैठे बीत जाते निसि जामा।
आकृष्य तनु शीस जटा एक वेणी, अजपत्री हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक बेड़ी लट है। हृदय में रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती है। जय जय श्री राम। निज पद नयन दिए मन राम, पद कमल लीन। अपरम दुखी भा पवन सुत देह जानकी देन। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन में श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। जय जय श्री राम। तारु पल्लव महु रहा लुकाई, अकरई विचार करो का भाई। अतहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। बहुविधि खल सीता ही समुझावा, असाम दान भय भेद दिखावा। कहे रावण सुन सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे शयानी सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को तब अनुचरी करऊ पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। अत्रि ने धरि ओट कहति बय देहि, असुमिरी अबध पति परम सनेहि। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। आपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी की तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी, सुनु दस मुख अधोत प्रकाशा, अकबहु की नलिनी करी विकासा। असमन समुझ कहति जानकी, खल सुध नाही रघुबर बानी की। हे दसमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती है, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के वाणी की खबर नहीं है। सठ सुने हरि अनेहि मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तोही। रे पापी, तू मुझे सोने में हर लाया है, रे अधम निर्लज्ज, तुझे लाज नहीं आती है। जय जय श्री राम। आपु ही सुनी अघोत सम, राम ही भानु समान। अपरुष वचन सुनी कढ़ी जसी, बोला अति खिसियान। आपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकाल कर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता सीता तय मम कृति अपमाना, अकटहि हूँ तब सिरे कठिन कृपाना। नाही ता संपदि मानु मम वाणी, असुमुखी होती नाता जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। हे
सुमुख, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय